हेलो एवरीवन, वेलकम टू एम। आज की इस वीडियो में हम क्लास 6 साइंस चैप्टर 3 को डिस्कस करेंगे। तो पिछली वीडियो में हमने कार्बोहाइड्रेट और वसा के बारे में किया था। आज हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। कार्बोहाइड्रेट और वसा हमें विभिन्न गतिविधियां करने के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो हमने पिछली वीडियो में ये पढ़ लिया था कि कार्बोहाइड्रेट और वसा जो है वो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। इस कारण से इन्हें ऊर्जा प्रदायी भोजन का नाम दिया गया है, क्योंकि ये हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। हमारे शरीर में वसा ऊर्जा का एक संग्रहित स्रोत है, और जो वसा से जो हमें ऊर्जा मिलती है वो हमारे शरीर में इकट्ठा होती चली जाती है। क्योंकि देखिए, कार्बोहाइड्रेट और वसा दोनों ही हमें ऊर्जा देते हैं, लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा हमें मिलती है उसका यूज हम तुरंत कर लेते हैं, लेकिन जो वसा से ऊर्जा हमें मिलती है वो हमारे शरीर में स्टोर हो जाती है। जब कभी हम बहुत लंबे समय तक खाना नहीं खाते हैं तो वो ऊर्जा के रूप में हम उसका यूज़ करते हैं। ध्रुवीय भालू, अब एग्जाम्पल के तौर पे ध्रुवीय भालू के बारे में बताया गया है, इससे आप और भी अच्छे से समझ पाएंगे। ध्रुवीय भालू की त्वचा के नीचे बहुत अधिक वसा एकत्रित होती है। ये जो ध्रुवीय भालू है ना, इसकी त्वचा के नीचे बहुत अधिक वसा इकट्ठा होता है। यह वसा ऊर्जा के स्रोत के रूप में कार्य करती है, और वसा तो ऊर्जा के स्रोत के रूप में कार्य करती है, ये हमको पता ही है। यह उनकी महीनों लंबी सर्दियों की नींद की अवधि शीघ्र निष्क्रियता के समय बिना खाए जीवित रहने में सहायता करती है। तो जब वो सर्दियों में बहुत लंबे समय तक सोते हैं तो वो बिना खाए पिए कैसे सो पाते हैं? उन्हें भूख नहीं लगती। तो जो उनके त्वचा के नीचे वसा इकट्ठा रहता है वो ऊर्जा के रूप में कार्य करता है और उन्हें जीवित रहने में सहायता प्रदान करता है। प्रोटीन भी हमारे आहार का एक महत्वपूर्ण भाग है। अब हमने कार्बोहाइड्रेट और वसा के बारे में तो पढ़ लिया, भोजन के दो घटकों के बारे में हमने पढ़ लिया। अब तीसरा घटक देखते हैं, प्रोटीन। दुग्ध उत्पाद और दालें प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं। दुग्ध उत्पाद मतलब जो दूध से उत्पाद बनाए जाते हैं, पनीर, दही, मक्खन, ये सब जो हैं दुग्ध उत्पाद हैं। और दालों में जो है दूध वाले उत्पाद और दालों में प्रोटीन अच्छे मात्रा में पाई जाती है। खिलाड़ियों को अपनी मांसपेशियां बनाने के लिए अधिक मात्रा में प्रोटीन की आवश्यकता होती है। जो खिलाड़ी होते हैं उनकी मांसपेशियां बनाने के लिए उनको बहुत ज़्यादा भाग दौड़ करना पड़ता है, तो इसलिए उनको प्रोटीन की आवश्यकता अधिक होती है। कई लोग प्रोटीन पौधों के साथ साथ जंतुओं से भी प्राप्त करते हैं, और प्रोटीन जो है हमें पौधों से भी मिलता है और जंतुओं से भी मिलता है। प्रोटीन के कुछ उत्कृष्ट पादप स्रोत, अब पौधों से कौन कौन से स्रोत हैं देखें, दालें, फलियां, मटर और मेवे। प्रोटीन के कुछ जंतु स्रोत, अब जंतुओं के कौन कौन से स्रोत हैं प्रोटीन के, दूध, पनीर, अंडा, मछली और मांस। इन सभी में क्या प्रोटीन बहुत अच्छी मात्रा में मिलता है। प्रोटीन समृद्ध खाद्य पदार्थ हमारे शरीर की वृद्धि और मरम्मत में सहायता करते हैं। तो जिस खाद्य पदार्थ में प्रोटीन अधिक मात्रा में होता है वो हमारे शरीर की वृद्धि और मरम्मत में सहायता करते हैं। अगर हमारे शरीर में चोट लग गया हो, हम घायल हों, तो हमारे शरीर की मरम्मत भी करता है और वृद्धि भी करता है। इसी कारण इन्हें शरीर वर्धक भोजन कहा जाता है। इसी वजह से इनको क्या कहा जाता है, शरीर वर्धक भोजन कहा जाता है। कुछ प्रोटीन समृद्ध खाद्य पदार्थ, अब किन में प्रोटीन मिलता है वो देखते हैं। पादप स्रोत, पहले पेड़ पौधों से जो स्रोत हैं वो देखते हैं। मटर, चना, मूंग, अरहर दाल, राजमा, सोयाबीन, इन सभी में प्रोटीन मिलता है। जंतु स्रोत कौन कौन से हैं, मछली, मुर्गे का मांस, दूध, पनीर, अंडा, इन सभी में प्रोटीन मिलता है।
बढ़ते बच्चों के उचित विकास और वृद्धि के लिए उनके आहार में सही मात्रा में प्रोटीन सम्मिलित किया जाना चाहिए। जो बच्चे अभी बढ़ रहे हैं, जैसे 10-15 साल के हैं, उनकी तो ग्रोथ चालू ही है, तो उनको ना भोजन में उचित मात्रा में प्रोटीन देना चाहिए, ना ज़्यादा बहुत ना बहुत कम। इससे क्या होगी, उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। इनमें से कौन सा खाद्य पदार्थ आपके दैनिक आहार का भाग है? ये जो ऊपर फिगर दिखाया गया है, इनमें से कौन कौन से आहार हैं, भोजन हैं जो आप खाते हैं, ये पूछा गया है प्रश्न आपसे। और भी जानना है कि किस किस चीज़ में और प्रोटीन मिलता है, तो यहाँ पे देखिए मशरूम है। क्या आपने कभी छत्रक मशरूम देखे हैं? तो मशरूम तो सभी ने देखा होगा। ये अधिकतर अंधेरे और नमी वाले स्थानों पर उगते हैं। ये जहाँ अंधेरा होता है और जहाँ नमी होती है, उस जगह पे उगते हैं। खाद्य मशरूम प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत है। जो खाने वाला मशरूम है, उसमें भी प्रोटीन अच्छी मात्रा में मिलता है। जंगली मशरूम भी होते हैं और खाने वाले मशरूम भी होते हैं, जो मार्केट में मिल जाते हैं। तो जिन्हें हम बनाकर खाते हैं, उसमें भी प्रोटीन अच्छी मात्रा में मिलता है। इस वजह से हमें मशरूम की सब्ज़ी भी खानी चाहिए, और जिन जिन चीज़ों में प्रोटीन हमें मिलता है, हमें वो खाना चाहिए, क्योंकि उससे हमारी शरीर की वृद्धि भी होती है और जो हमारे शरीर की मरम्मत भी होती है। अगर कुछ चोट लग गई या फिर कुछ भी हो गया, तो वो भी सही हो जाता है। तो आपको पता चल गया होगा कि प्रोटीन से हमें क्या क्या, हमारे शरीर में क्या क्या फ़ायदा होता है। तो आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।